everyone. Welcome to another episode of House of Wellness. We have with us again Dr. Suchita Karande. If you remember, she had done the interview on the skin. And as you know, she is a very highly qualified and experienced aesthetic, cosmetic, laser physician, and alternative medicine physician. Today, she's going to be talking about a very, very interesting topic, which will be very helpful for all of us. And it is ear reflexology massage. So welcome, Dr. Suchita. Thank you. Thank you, Minaz, for giving me this opportunity to speak at House of Wellness. And I'm really glad, this is something which is very selfless service for mankind, and I'm all the go for such things. And today we will be speaking about ear reflexology massage. So, do you want to ask any questions regarding that, or should we continue? Yeah, I was wondering, why did you suggest ear reflexology massage for senior citizens? So if you could just give us some background about it. श्योर बेसिकली व्हाट कि ये जो ईयर रिफ्लेक्सोलॉजी मसाज के बारे में मैंने इसलिए बताया क्योंकि जैसे हम सीनियर सिटीजन्स होते हैं या तो सीनियर सिटीजन्स के पहले भी मतलब एडल्टहुड होते हैं तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स कि हमारे डे इन एंड डे आउट हमें इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि हमें सडनली कहीं पेन आ जाता है या तो हमें मतलब एसिडिटी की इशू हो जाती है या तो हमें सर्दी बुखार हो जाता है। तो ऐसे जो छोटे-मोटे प्रॉब्लम्स हैं, हम उनके लिए तुरंत मेडिसिन्स पॉप करते हैं। तो ओवर द काउंटर मेडिसिन्स हम लोग लेते हैं। तो ये मेडिसिन्स की साइड इफेक्ट्स भी होती है और कुछ-कुछ लोग जो है वो इसको इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि ज़रा भी पेन हुआ तो हम बेसिकली स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन्स तो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी जो बॉडी जो बनी है, तो वो इस तरह से बनी है कि हमारे बॉडी की पूरी जो सिस्टम है तो उसकी बड़ी सिस्टम की ऐसे छोटे-छोटे सिस्टम की रिप्लिका यानी कि जो माइक्रो सिस्टम बोलते हैं, वो हमारे बॉडी के ऊपर है। यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्स ज़ोन्स है कि जिसमें हमारे पूरे बॉडी के जो मेजर पॉइंट्स बोलते हैं ना, वो उस रिफ्लेक्स ज़ोन्स पे रहते हैं। अभी जैसे हमारे पाम्स में है, हमारे फेस के ऊपर है, हमारे कानों के ऊपर है, फिर हमारे फुट के ऊपर है। जैसे हम फुट रिफ्लेक्सोलॉजी बोलते हैं, या तो पाम रिफ्लेक्सोलॉजी बोलते हैं, या तो फेस रिफ्लेक्सोलॉजी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक्चुअली कैसे है कि अगर एक गाड़ी रहेगी, तो उसमें हम कैसे चाबी डालते हैं, तब वो गाड़ी चालू होती है। तो वैसे ही हमारे बॉडी में ऐसे जो ज़ोन्स होते हैं, अगर हम उनको स्टिमुलेट करते हैं, तो हमारे बॉडी के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो खुद को रिपेयर कर सकती है, खुद को रेजुविनेट कर सकती है, उसके ऑर्गन्स को रीजनरेट कर सकती है। यानी कि इतनी अच्छी मशीन है हमारी बॉडी की, जो हमें उसके बारे में उतना पता नहीं रहता है। तो बहुत बार क्या होता है कि हम अगर ऐसे रिफ्लेक्स ज़ोन्स को स्टिमुलेट करते हैं, तो हमें ये इमरजेंसी के टाइम पे हमें ऐसे मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम हमारे अपने फैमिली का या हमारे जो सीनियर सिटीज़न्स हैं या तो हमारे जो बच्चे हैं, उन सब का ख़्याल हम रख सकते हैं। और ये छोटी-छोटी बातें रहती हैं लेकिन बहुत पावरफुल उसके इफ़ेक्ट्स हैं कि जिससे हमें इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। एंड उसमें से सबसे पावरफुल है जो ईयर। आज जो हम लोग जो बोल देखने वाले हैं तो दिस ईयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रो सिस्टम यानी कि इतना फास्टेस्ट इफेक्ट है कि जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने इससे बेनिफिट दिया है। अगर वो मेरे सामने भी नहीं है तो मैं उनको छोटी छोटी चीजें बताती हूँ कि ईयर के रिफ्लेक्सोलॉजी मसाजेस के बारे में कि पॉइंट्स के मसाजेस के बारे में, तो उससे भी उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। तो सीनियर सिटीज़न्स बोले तो उनको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ होती रहती है, बॉडी पेन होता है, फिर यूरिनेशन की प्रॉब्लम्स होती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स होती है, इतनी सारी दवाइयाँ लेनी पड़ती है, तो उनकी साइड इफ़ेक्ट्स रहती है। तो हम ऐसा कुछ करें कि जिससे हम हमारे बॉडी को रिपेयर करें, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएँ। तो ये एक पर्पस है। इस वजह से मैं ये हमेशा सजेस्ट करती हूँ मेरे सारे पेशेंट्स को। I love the ear. यस। तो आप आज कौन से पॉइंट्स हमें बताएंगे ईयर्स के?
बेसिकली क्या है कि ईयर की जो स्टडी है ये काफी डीपर स्टडी है, लेकिन जैसे आम लोगों के लिए मैं कुछ सिंपलीफाइड मसाज बताऊंगी कि जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो ऐसे ईयर में हम देखेंगे कि ऐसे कुछ भाग रहते हैं कि जैसे ये पूरा हमारा ईयर लोब रहता है, यहाँ पे हमारा पूरा फेस रहता है। पूरा फेस और फेस के जो पॉइंट्स है कि जैसे हमारा कान हो गया, आंखें हो गई, ये सारी यहाँ पे प्लेस रहती है। तो हमें क्या करना है कि जब भी हम सुबह उठते हैं या तो हम जब रात को सोते हैं या हमें कहीं भी पेन होता है फेस में, अगर सपोज कहीं आपको पेन है, या तो आपको कानों में पेन है या तो आंखों में पेन है या तो सर दर्द है, तो हम इसको इस तरह से ऐसे मसाज करेंगे। तो इसको जो है ईयर लोब को जो है अगर जब हम ऐसे मसाज करते हैं तो हम खुद के लिए जो है ना रोज के रोज ऐसे मसाज कर सकते हैं। तो ये मसाज करते हैं तो इससे क्या होता है कि ये सारे पॉइंट्स जो है स्टिमुलेट हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो है इसके ऊपर जो है ये आपका आता है ब्रेन। तो अभी क्या होता है बहुत बार हमारी मेमोरी की इशू हो जाती है, हम लोगों को याद नहीं रहता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, तो कुछ चीजें हम रख के भूल जाते हैं। तो ऐसे में आप अगर इसको रोज करते हो, रोज ये मसाज करते हो, तो आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है। कि जैसे हमने देखा है ना काफी बच्चे भी जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी की इशू भी होती है या तो उनको ऑटिज्म है, एपिलेप्सी है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, उनको भी यहाँ पे मसाज करने से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलती है। तो ये वाला जो एरिया है ये ब्रेन का एरिया है, तो इसको हम जो है ऐसे चिमटी में पकड़ेंगे, हम्म ऐसे जैसे हम लोग चिमटी में पकड़ते हैं, हम्म ये ऐसे चिमटी में पकड़ के फिर हम इसको इस तरह से मसाज करेंगे। ये वाला, ये हम इसको ऐसे अच्छे से मसाज करेंगे अंदर की बाजू और बाहर की बाजू। अब ये हो गया हमारा ईयर लोब, और फिर हमारा हो गया ब्रेन। ब्रेन। फिर इसके सामने आ गया आपका नाक। ठीक है। तो ये नाक जो है तो मतलब जिसको कोल्ड है या जिसको स्नीजिंग होता है या तो नाक में से ये बहते रहता है, कोल्ड की वजह से कंटिन्यूअस ड्रेन आउट होते रहता है, तो यहाँ पे हम इसको भी ऐसे चिमटी में पकड़ेंगे और इसको हम अच्छे से मसाज करेंगे। अब इससे क्या होगा कि जिनको सर्दी खांसी का इशू है, तो सर्दी की प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ पे मसाज करने से अच्छे से कंट्रोल में आती है। अभी कोई डायबिटिक वगैरह रहते हैं तो यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स है ये दो कि जिससे आपका थर्स्ट और आपकी हंगर, ये प्रॉब्लम को कंट्रोल हम यहाँ से कर सकते हैं ऐसे मसाज करके। फिर ये दोनों के बीच में हम देखेंगे कि ये पूरी कैविटी है। हम्म अब ये जो कैविटी है ये ईयर होल है, बराबर है। तो ये ईयर होल के बाजू में ये जो कैविटी है ये हमारा हो गया लंग्स का और हार्ट का एरिया। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है इस तरह से ऐसे मसाज करेंगे। कभी भी कान को मसाज करते समय आप पीछे से ऐसे सपोर्ट ले लो और इसको करो। तो हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे थंब से, और जैसे अगर मैंने सपोज करना है तो मैं ये कैविटी को इस तरह से मसाज करूंगी। कैन यू सी दैट यस मिनाज? यस यस, इट्स वेरी क्लियर। तो ये इस तरह से हम मसाज करेंगे, तो जिससे अभी मेरे पास कुछ पेशेंट्स हैं कि जिनको इससे बहुत फायदा होता है, मतलब जिसको चेस्ट पेन की इशू होती है या जिसको एसिडिटी की वजह से चेस्ट बर्न होती है, तो उनको भी इसमें से बहुत फायदा होता है। तो ये वाला जो एरिया है तो ये हम मसाज करेंगे। तो हमारा हो गया ईयर लोब का मसाज। फिर हमारा हो गया ये कान का मसाज, ब्रेन का मसाज, फिर ये हो गया हमारा नोज का मसाज, हम्म और फिर ये हो गया इन बिटवीन उसके ये कैविटी। तो ऐसे आप देखोगे तो देर आर थ्री कैविटीज, यानी कि ये एक हो गई। फिर कैन यू सी क्लियरली द यस लाइन? यस। हाँ, फिर यहाँ पे एक लाइन ऐसे जाती है, तो वो हमारा हो गया डायफ्राम। तो हम इस डायफ्राम को भी अच्छे से मसाज करेंगे ऐसे। हम्म एंड इसके ऊपर जो है दूसरी कैविटी, वो हो गया हमारा पूरा लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि एब्डोमेन और एब्डोमेन के नीचे का जो पार्ट है वो नेवल, नेवल के नीचे का पार्ट है। तो ये पूरा हम मसाज करेंगे। उसके ऊपर आप देखोगे कि ये लाइन है, तो ये लाइन जो है ये आपका आ गया
साइटिका पॉइंट और कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप जब मसाज करते हो ये लाइन को, तो उसके पीछे उसकी वजह से आपका वो पेन कम हो जाता है, राइट। उसके ऊपर आपका ये आ गया ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल है, यहाँ पे आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया। तो यानी कि आपको जो पेन होता है लोअर एब्डोमेन में, तो वो हम यहाँ पे मसाज करके उसको टैकल कर सकते हैं। तो अब हमने देखा कि ये हमारे दो पार्ट्स है। तो ये दो पार्ट्स बेसिकली ये इधर से ब्रेन से कनेक्टेड है। तो ये ब्रेन से जो कनेक्टेड है, ये हो गया हमारा पूरा स्पाइन। तो हम इस स्पाइन को जो है ये पूरा अच्छे से मसाज करेंगे। क्यों पता है? क्योंकि ये स्पाइन जो है यानी कि आपका सर्वाइकल, फिर आपका थोरैसिक, फिर ये आपका हो गया लंबर, लंबोसेक्रल। तो यानी कि ये पूरा स्पाइन आपका नीचे से ऊपर तक जाता है। जब हम ये मसाज करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे स्पाइन में जहां पे भी पेन है, कॉम्प्रेशन है, वो सारा इससे कम होता है। फिर आ गया ये वाला जो है, ये हमारा लेग आ गया। ये ऊपर का जो पार्ट है ये पूरा हमारा जो लेग है। तो अभी सपोज अगर ये हमारा कान जो है ये हमारा लेफ्ट साइड का है, तो ये लेफ्ट साइड का फुट यहाँ पे आ गया। तो अब हम लेफ्ट साइड के फुट को, यहाँ पे है चोक जंक्शन पे ये बटक्स का एरिया, फिर ये पूरा लेफ्ट साइड का फुट है, इसको हम मसाज करेंगे। तो जो लेग पेन वगैरह होता है, नी पेन होता है, इससे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्पाइन, बराबर है। राइट। फिर इसके बाजू में जो आ गया ये हमारा, यहाँ से जो स्टार्ट होता है ये हमारे आर्म्स है। तो ये हमारे आर्म्स है, तो हम इसको जो है स्पेसिफिकली यहाँ पे शोल्डर में किसी को पेन होता है, फिर किसी को एल्बो में पेन होता है, किसी को व्रिस्ट में पेन होता है, तो हम इसको इस तरह से पूरे आर्म को ऐसे मसाज करेंगे। तो जिससे हमें वो कोई भी वो रिलेटेड पेन होगा वो बंद हो जाता है। एंड ये हो गया हमारा पूरा इम्यूनिटी का बटन। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट बटन तो ये है कि जिससे हमारा बहुत हाई फीवर रहता है, या तो तुम्हारा मतलब बीपी बढ़ जाता है, अगर तुम्हारा शुगर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, अस्थमैटिक अटैक आता है, तो आप यहाँ पे अगर मसाज करते हो, इस पॉइंट को अगर मसाज करते हो, तो इससे आपका वो कंट्रोल हो सकता है। तो यहाँ पे जो है ये सारे इम्यूनिटी के बटन है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे इम्यूनिटी बटन है। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा ऐसे ऐसे करके पॉइंट्स लेके भी हम उसको मसाज कर सकते हैं। पता है पहले जो मिनास वो आता था कि ऐसे लोग यहाँ पे ऐसे क्लिप्स डालते थे। तो दीज आर बेसिकली द इम्यूनिटी बटन्स की जहाँ पे क्लिप्स डाल के वो एक्टिवेट करते हैं। तो इसको या तो हम ऐसे कर सकते हैं, या तो ये हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। So ऐसे should we go नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, ऐसे कुछ? नीचे से Does it ऊपर, matter? ऊपर से नीचे, बट नीचे से ऊपर इज ऑलवेज बेटर। लेकिन अगर वहां पे नहीं जमता है तो ऊपर से नीचे भी आप कर सकते हो। तो व्हेन वी आर डूइंग दिस, तो इसमें तो यहाँ पे सपोज जो है हम आगे का जो पार्ट है उसको भी करते हैं, ऊपर का कान का जो पार्ट है उसको भी मसाज करते हैं, और कान के पीछे का पूरा पार्ट है उसको भी मसाज करते हैं नीचे तक। तो ऐसे अगर आप सपोज 5 मिनट्स का मसाज रहता है तो वो रात को सोते समय करो, सुबह उठने के बाद करो। ये 2 टाइम आप करते हो। आफ्टरनून में आप जब सोते हो तभी आप एक बार अगर करोगे, तो दिन में अगर 2 बार भी, 3 बार, 2 या 3 बार होता है, तो भी आप आपके पूरे सिस्टम को नॉर्मल रख सकते हो, और पूरे सिस्टम में पेन फ्री रख सकते हो। और इससे आपका सर्कुलेशन भी बढ़ेगा, और आपके ऑर्गन्स को भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी, मसाज होगा, तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इसमें से सिंपल सिंपल चीजों से भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। और ये इजीली कर सकते हैं, लाइक यू डोंट इजीली नीड कर यू सकते डोंट हैं। नीड एनी इक्विपमेंट हाँ और एनीथिंग। हाँ, कुछ भी मतलब हमें नहीं चाहिए। कोई भी एलो एलो का एलोवेरा का जेल हो, या तो कोई भी ऑयल हो, तो उतना सा लेके अगर हम मसाज करते हैं, तो वैसे भी ऑयल मसाज हो गया। तो जो आप पूरे बॉडी में मसाज करने के बजाय अगर आप कान में मसाज कर लो, पूरी तो बॉडी का नथिंग। मसाज हो जाता है। Yes, and it is very, very powerful. And after you do it,
देन जो ये वीडियो देखेंगे, अगर वो ट्राई करोगे हमारे साथ, ये देख के आप अगर आप ट्राई करोगे एंड आप फीडबैक देना कैसे लगता है आपको, श्योर, डेफिनेटली डेफिनेटली। है ना? थैंक यू सो मच। तो आपने बताया कि ये मसाज हमें 3 टाइम करना है दिन में, सुबह में उठने के बाद, दोपहर को एंड रात को सोने के पहले। यस, बट अगर सपोज नहीं कर पाते तो एटलीस्ट 2 बार तो करो, मतलब रात को सोने के पहले करो, क्योंकि कैसा रहता है कि यहाँ पे हम जो है स्टिमुलेट करते हैं ना, तो इसके पीछे का जो पार्ट है, तो वो डीप स्लीप का भी पॉइंट है। तो जिनको मतलब नींद नहीं आती है, तो उनको अच्छे से नींद भी आ जाएगी। अच्छा, और आपके एक्सपीरियंस में कितने टाइम में यू सी अ डिफरेंस, इम्प्रूवमेंट? एज़ यू डू इट, अच्छा। मतलब पेशेंट्स को जो है इमीडिएटली मीन्स लाइक यू आई विल इट्स मतलब मैं सिंपल सिंपल बताती हूँ कि मतलब मैं मेरे व्हेन आई माय नेफ्यूज एंड माय नीस, दे आर देयर लाइक, तो दे एक्चुअली लव इट, यू नो, व्हेनेवर आई एम अराउंड, तो दे विल बी लाइक कि प्लीज डू इट फॉर अस। सो इतना मतलब वो, और दे यू फील एक्चुअली वेरी गुड, यू नो, यू आल्सो ट्राई, तो पता चलेगा कि डेफिनेटली वो कितना इफेक्टिव है और कितना अच्छा लगता है। डेफिनेटली डेफिनेटली। Thank you so much, Dr. Suchita. That was so simple and so powerful, I'm sure. Yes. Thank you. और वो years से आपने बताया वो, it was like so very clear. Yes, true, true, true. Thank you. Cheers, Thank you. cheers to wellness. Cheers to wellness.